इंदौर पुलिस को डिजिटल ठगी के मामले में 50 शिकायतें मिली है, जिसमें से कुल 4,50,00,000 रुपए की ठगी की गई है। ठगों ने ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करते हुए यह ठगी की। डिजिटल अरेस्ट में किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है कि वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से अरेस्ट हो गया है, उसे पेनल्टी या जुर्माना देना होगा। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है, लेकिन अपराधियों के इस तरह के बढ़ते अपराध की वजह से इसका उदय हुआ है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि हमें डिजिटल ठगी के मामले में 50 शिकायतें मिली है, जिनमें कुल 4,50,00,000 रुपए की ठगी की गई है। ठगों ने ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करते हुए यह ठगी की। इसके अलावा कई सारे अनरिपोर्टेड मामले होते हैं। कई ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें ठगी करने की कोशिश करने वाले सफल नहीं हो पाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के संगठित गिरोह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में साइबर फ्रॉड के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। साइबर पुलिस ने कुछ दिन पहले एक डाटा जारी करते हुए बताया था कि पिछले 6 महीने में 13 लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर 1.5 करोड़ का चूना लगाया गया है। पुलिस ने कुछ मामलों में कार्यवाही भी की है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भले ही हमारे जीवन को आसान बनाती है, लेकिन इससे होने वाले दुरुपयोग से कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं। खासतौर पर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी मन की बात में होने वाले साइबर फ्रॉड को लेकर के चिंता व्यक्त कर चुके हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसा फ्रॉड जिसे हम डिजिटल हाउस अरेस्ट कहते हैं। हालांकि ऐसी डिजिटल हाउस अरेस्ट को लेकर के पुलिस की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी कई लोग इसका शिकार बन चुके हैं। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी की, तो व्यावसायिक राजधानी में भी कई लोग डिजिटल हाउस अरेस्ट हो चुके हैं और करोड़ों रुपए जो है यहाँ से साइबर ठगों द्वारा ठगे गए हैं। मेरे साथ एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया जी है। सबसे पहले सर, डिजिटल हाउस अरेस्ट क्या है? अब बेसिकली डिजिटल हाउस अरेस्ट कुछ है ही नहीं, ये तो जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उनके द्वारा इस तरह का बना लिया गया है। और जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स को ऐसा लगता है कि वो डिजिटल अरेस्ट है। बेसिकली इसमें वो स्काइप वीडियो कॉल पे लेते हैं या फिर आपको व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे लेते हैं, और उसके बाद आपको बोल देते हैं कि अब आप वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे और आप गेट बंद कर दीजिए, खिड़की बंद कर दीजिए, आप बिना परमिशन के जाएंगे नहीं, यू आर डिजिटली अरेस्ट। इस तरह से उनको धमकाया जाता है बेसिकली विक्टिम्स को, और ये साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, और उनको डर और भय दिखाया जाकर उनसे फिर एक्सटॉर्शन किया जाता है, पैसा उनसे मांगा जाता है, ट्रांसफ़र कराया जाता है, उनको बातों में लगा के ट्रैप करा के उनको डिफरेंट नोटिस भेजकर, जिसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट के नोटिस होंगे या फिर ईडी के होंगे या सीबीआई के होंगे या क्राइम ब्रांच के होंगे या ट्राई के होंगे, तो अलग अलग नोटिस भेजकर उसको बिल्कुल ये विश्वास दिला दिया जाता है कि जो सामने जो वो है वो जो बातचीत कर रहे हैं वो बिल्कुल किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से ही रिलेटेड है। और जो माहौल भी बताया जाता है, टेबल रखी हुई है, पीछे हथकड़ी रखी हुई है, वर्दी में रहता है वो, और उसको विश्वास हो जाता है कि ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और संभवतः डिजिटली चूँकि ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन चल रही है, संभवतः हो सकता है कि कोई ऐसा डिजिटल अरेस्ट होता होगा, लेकिन डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं होता है। कानून में इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। सर, सबसे महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री खुद अभी हाल ही में बैठक लेकर साथ दे चुके हैं कि डिजिटल अरेस्ट को लेकर के सख्त से सख्त एक्शन में रहे। देखिए, अगर आप देखेंगे तो लगातार इंदौर में जो क्राइम ब्रांच लगातार फ्लायर्स जारी करती है, लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। अगर आप देखेंगे डिजिटल एडवाइजरी भी क्राइम ब्रांच के द्वारा जारी की जाती है, जो कि सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो पेजेज जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका ट्विटर और या फिर व्हाट्सअप के द्वारा भी इसको सर्कुलेट कराया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग देखें, इसको पढ़ें। दूसरा, इस तरह के अगर केसेज आते हैं तो उनका अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि लोग अगर पेपर में पढ़ेंगे या सुनेंगे इस तरह कि इस तरह की घटना हुई है, तो जब भी उनके पास इस तरह कोई कॉल आएगा तो वो रिकॉल कर लेंगे और इस साइबर फ्रॉड से बच पाएंगे। तो इस तरह का भी काम चल रहा है। तीसरा, अवेयरनेस के इस कैंपेनिंग में हमारे द्वारा लगातार स्कूल्स, कॉलेज, एसोसिएशन, टाउनशिप और जो एसोसिएशन हैं, जितनी भी जो सराफ एसोसिएशन हो या कहीं भी, वहाँ सभी जगह जाकर हम लोग साइबर क्राइम के बारे में उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको बताते हैं डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता है और क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब क्या क्या किस तरीके से हम टिप्स को अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हम साइबर फ्रॉड का शिकार ना हो पाएँ। तो इसके अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जा रही है। इसके अलावा अगर जो विक्टिम के साथ जब फ्रॉड होता है तो उसमें एफआईआर भी रजिस्टर्ड की जाकर लगातार आरोपियों को अरेस्ट किया जाता है। अगर आप देखेंगे अभी भी शेयर ट्रेडिंग के मामले में अभी 3 आरोपी बाहर से पकड़े गए हैं जो कि भरतपुर राजस्थान के थे। अभी डिजिटल अरेस्ट में भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं। तो हमारी जो इसमें अप्रोच है बेसिकली 3 वे अप्रोच है। पहली, अवेयरनेस क्रिएट करना। सेकेंड अप्रोच है कि हम अगर
अगर उनको ब्लॉक करा, जो अकाउंट्स ब्लॉक करा दे तो उसमें मैक्सिमम रिकवरी अगर विक्टिम्स को मिल जाती है पैसे की तो उससे उसको काफ़ी सेटिस्फेक्शन रहता है। जैसा कि आप देखेंगे 2024 में अभी अक्टूबर तक क्राइम ब्रांच इंदौर के दौरान 9 करोड़ 30 लाख रुपए विक्टिम्स के वापस कराए जा चुके हैं। फिर थर्ड हमारी जो अप्रोच है, थर्ड अप्रोच ये है कि हम FIR रजिस्टर करके आरोपियों को, जो कि डिफरेंट इंडिया के कई जोन्स में है, कई रीजन्स में हैं, उनको दूरस्थ रेंज में है, लेकिन तब भी हमारी टीम जाकर उनको उठा के लाती है और वैधानिक कार्रवाई करती है। सर, अब तक कितने जो है शिकायतें प्राप्त हुई है इस पूरे में और कितना इंदौर से ठगी की गई? देखिए, अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा मामले डिजिटल अरेस्ट के आ चुके हैं, जिसमें लगभग 4 करोड़ के करीब इनकी जो डिजिटल अरेस्ट में राशि गई हुई है, और जिसमें लगभग 80 लाख के करीब जो कि क्राइम ब्रांच के द्वारा विक्टिम्स को वापस भी कराया गया है, और भी सब प्रोसेस में है, कोर्ट के ऑर्डर्स के भी प्रोसेस में है, तो इसमें जल्दी ही और भी इसमें इफेक्टिव कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा लगता है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, खासतौर पर पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है और वो लोग इन हज़ारों किलोमीटर बैठे अपराधियों के जो है ठगी का शिकार होता है। देखिए, इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं, इसमें सभी को टारगेट किया जाता है, और पढ़े लिखे होना, यू मे बी एजुकेटेड बट यू मे नॉट बी अवेयर। आप एजुकेटेड हो सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन अवेयर नहीं हो सकते। तो इसके लिए साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एजुकेटेड होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अवेयर होना इंपॉर्टेंट है। तो ये अवेयरनेस आपको रखनी होगी एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी कि आपके आसपास क्या चल रहा है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किस तरह के फ्रॉड सामने आ रहे हैं। अगर आप एक बार उनके बारे में जानेंगे तो निश्चित रूप से आप उनसे अपना बचाव कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अपराध का तरीका बदल गया है। अपराध का तरीका अब टेक्नोलॉजी के साथ है। हज़ारों किलोमीटर बैठकर दूर लोग आपको शिकार बना सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सिराज के साथ सूर्योदय न्यूज़, इंदौर। आपको बता दें कि 1 जनवरी से अब तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कुल 1.5 करोड़ रुपए की ठगी को लेकर 13 लोगों की शिकायतें मिली है। इनमें से 46 लाख रुपए की रकम हमने पीड़ितों को वापस करा दी है। डिजिटल अरेस्ट के अधिकतर मामलों में ठगों ने खुद को पुलिस या सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी या कुरियर कंपनी के कर्मचारी होना बताया है और मनगढ़ंत मामलों में कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर शिकायतकर्ताओं को ऑनलाइन ठग लिया।